जय हिंद। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जो युद्ध का संघर्ष बहुत ज्यादा बढ़ गई। लोगों के जीवन में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। क्या अगर वॉर होता है इंडिया और हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, तो इसमें जीतने की चांसेस किसकी है? सर ज्यादा क्षति किसको पहुंचेगी? तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। अगर आपको बता दें कि अगर सैन्य शक्ति के अगर मामले में देखा जाए तो भारत के पास अभी फिलहाल में कम से कम 1.4 मिलियन सैन्य शक्ति है, जो कि पाकिस्तान के सैन्य शक्ति से 2 से 3 गुना ज्यादा है। बात करें अगर हम लोग पारंपरिक युद्ध के, तो 1947 में 1965 का युद्ध, 1971 का, हर बार भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया है। 1971 में तो 93,000 सैनिकों की क्षति पहुंची थी पाकिस्तान को, और 1999 का जो कारगिल का युद्ध है उसमें तो बुरी तरह से हार हुई थी, जिसमें पाकिस्तानी वो स्वीकार नहीं कर रहे थे कि हमारी ये सेना है, और डर से अपने मरे हुए सैनिकों का लाश लेने नहीं आए थे। ऐसे तो कभी जीत नहीं सकता है पाकिस्तान हिंदुस्तान से, क्षमता ही कहाँ है। उसके साथ अगर बता दें सर, युद्ध में जो सबसे जरूरी चीज होती है वो वहाँ की अर्थव्यवस्था, वहाँ की बजट, क्या वहाँ के पैसा, जो सबसे जो जरूरी है वहाँ की पैसा, कि वो सर बहुत जरूरी होता है। सर वहाँ पर रक्षा शक्ति जो है हमारे भारत की, जो अभी फिलहाल जो रक्षा शक्ति है, जो वो कम से कम 83 बिलियन डॉलर के आसपास है, जो कि पाकिस्तान के सुरक्षा जो शक्ति है उससे मतलब 10 गुना अधिक है। इसके साथ साथ बता दें आपको कि पाकिस्तान पूरी तरह से कर्ज में डूबा हुआ है। वो IMF से बार बार बिल आउट होता है। उसके बाद से वो चीन सऊदी अरब जैसे देशों से वो बहुत ज्यादा कर्ज लिया है, और अभी भी वो IMF का कर्ज पूरा नहीं कर पाया। अभी भी वो पूरी तरह से उसके वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही दयनीय है, और वो युद्ध करने के लिए सारी चीजें चाहिए सर। पैसा चाहिए, सैन्य शक्ति चाहिए, और पूरी तरह से वो कर्ज में डूबा हुआ है अभी तक भी। ऐसे तो पहलगाम हमला होने के बाद सिंधु जो सिंधु जल समझौता था उसको रोक लगा दिया गया। उसके साथ साथ वो उसकी हालत बहुत बेकार हो गई है, जल को रोक दिया गया है, जिसके चलते उसकी जो आर्थिक स्थिति होगी बहुत ही बेकार हो गई पाकिस्तान की। तो इन सारी चीजों को देखते हुए पाकिस्तान, और जिस हथियार के मतलब जिस परमाणु सर वो परमाणु बम के मतलब बदौलत वो मतलब बल पे वो फूंकता है पाकिस्तान, तो याद रखिए अगर परमाणु, भारत के पास भी कोई कम परमाणु हथियार नहीं है, और जिस परमाणु हथियार के वो बल फूंकता है ना, तो याद रखना पाकिस्तानी परमाणु हथियार की बात है ना, तो इतिहासकार भी अगर परमाणु हमला हुआ ना, तो इतिहासकार भी तुम्हारे पाकिस्तान का सही से एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं लगा पाएंगे, ये आखिर में पाकिस्तान कहाँ चला गया। तो उसकी अर्थव्यवस्था, ये सारी चीजों को देखते हुए और हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान कभी जीत ही नहीं सकता है। ये पारंपरिक युद्ध को देखते हुए जो पाकिस्तान है भारत से कभी जीत नहीं सकता है। जिस परमाणु बम